Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी सब बच्चों को आने दो, स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ चार तीन बच्चे कनेक्ट दिखा रहा है, बाकी सारे बच्चों का कनेक्ट दिखा रहा है, बस नाम नाम आ रहा है। Okay, sir. कोई विद्यार्थी बताया कल क्या कराया था? किसी को याद ही नहीं रहता पिछला। फोटो स्टेटमेंट पे थे, करा सर दिया गो टू मतलब। स्टेटमेंट करवाया था ना आपने पूरा, और आपने वो वाला बताया था कि बिना लूप के 1 से 5 तक काउंटिंग कैसे करें गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। अच्छा, उसको इम्प्लीमेंट किया खुद से? मतलब सर? इम्प्लीमेंट किया, चला के देखा उसको खुद से, ये कह रहा हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है, अभी ये बच्चे सर कनेक्ट हो पा रहे, पता नहीं क्या नहीं हो पा रहा, मैं देखता हूँ। सर गो टू हाँ बोलो बोलो। सर कल जो आपने कराया था ना गो टू, उसमें सर जो कैरेक्टर वाला था वो नहीं हो रहा था। कैरेक्टर वाला? हाँ, जब ए लिखते थे बी लिखते तो उसमें जब मैं डालता था तो बार बार इनवैलिड फिगर आ रहा था, जो ग्रुप का नाम दिया था वो नहीं आ रहा था। एक बार दोबारा ढंग से चेक करना, एक आधा छोटी मोटी मिस्टेक होती है आपकी, ठीक है? या तो मेरे को दिखा देना, फोटो खींच के भेज देना। ठीक है सर। हेलो। हाँ ललित, हाँ ललित बोलो। मैं चिल्ला दूंगा।
नमस्ते सर। नमस्ते। सर परसों क्लास नहीं हुई थी क्या? मैं मैसेज किया तो था, 1 घंटे पहले करे था, क्लास कैंसिल हो गई थी, कल हुई थी क्लास उसकी जगह। सर मुझे पता ही नहीं था। मैंने मैसेज किया था, मैसेज नहीं पढ़ते आप लोग? सर फिर मैंने देखा नहीं होगा, सॉरी सर। सर ग्रुप में तो आया नहीं मैसेज। IICS वाली ऐप की एक्सेस मेरे पास है। उसमें आया था। हाँ, देखा करो ना उसको खोल के। सब बच्चों ने उसी समय रिप्लाई किया था, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। मैंने तो देखा नहीं था मैं तो। 1-1.5 घंटे पहले मैंने डाल दिया था ताकि तुम आराम से सो लो। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला आता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि लूप का यूज क्या होता है, इटरेशन करना होता है किसी भी टास्क को बार बार चलाने के लिए, या किसी भी टास्क को सेट ऑफ टाइम तक चलाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। इसका प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा एक रोल है किसी भी टास्क को बार बार चलाने के लिए। ठीक है, तो अब लिखो हेडिंग डाल के लूप लूप, और लूप्स के बाद इतना लिखना है आपको। कितना लिखना है, मतलब कि जितना है ना इसकी एक पैरा, ये जो पैरा है, पहले आपको ये नोट करना है लूप लिख के, फिर इसके बाद ये इतना जो इतना है ना, ये सारा नोट करना है, और हो जाए तो हैंड रेस कर देना। ठीक है, अब लूप के बारे में करेंगे थोड़ा सा आज। वीरा ने, सौरभ, राज ने कर लिया नोट। दिवेश ने भी कर लिया नोट।
सिर्फ 4 बच्चों ने नोट किया है 10 में से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो लिखो देयर आर, अब लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। अगर लूप के बारे में आए तो तुमने इतना लिख तो पाओगे, बोल तो पाओगे। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। फिर ये ए और बी सी जी लिखा है ना, ये नोट कर लेना। ठीक हो गया। अब आता है इसके अंदर, तो लिखा है फोर वाइल डू वाइल। तो पहले हम फोर लूप देखते हैं। और देखो फोर लूप जो होता है इसके तीनों कंडीशन ले लेता है। ठीक है, पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन लेता है, फिर कंपैरिजन होता है, उसको हम टेस्ट काउंटर बोलते हैं, और एक क्या होता है हमारा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर लेता है। फिर उसके बाद ये पैरामीटर की अपने वर्किंग अलग अलग होती है, अभी समझाऊंगा। ठीक है, कैसे होती है। तो इनिशियलाइजेशन होता है पहले, फिर कंपैरिजन होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, तो डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये लिखो सिंटैक्स ऑफ फोर लूप। ठीक है, सिंटैक्स है ये फोर लूप का। ठीक है, ये जो है ना इतना इतना फोर लूप का, ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, ये जितना मैं हाईलाइट करूंगा तब इसको लिखो सिंटैक्स को। हो जाए तो हैंडल्स करना।
गया सभी का? ठीक है, जो बच के हैं उनका हैंड रेस क्या पता रास्ते में आ रहा होगा अभी नेट के इशू के कारण। अब देखो मैं MS पेंट खोलता हूँ और इसकी वर्किंग समझाता हूँ फोर लूप की। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, पहले वॉइड मेन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, इसको कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने वॉइड मेन बनाया, वॉइड मेन, ठीक है, इंट आई बनाया मैंने, यहाँ पर ना टैब ले नहीं रहा। ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पर फोर, पहले क्या था इनिशियलाइजेशन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट देनी होती है, तो मैं लिख दिया आई इज इक्वल टू में 1, 1 से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ तक चलाना है, मैं लिख दिया आई लेस देन 6 कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितने, और आई में प्लस प्लस, आई में क्या होगा, प्लस प्लस होता रहेगा। तो इसके बाद प्रिंट है %d कोमा आई। ठीक है, और ये बंद कर दिया हमने, यहाँ पर गेट ch लगाया और प्रोग्राम बंद कर दिया। तो मेरा एक प्रोग्राम है ये। ठीक है, अब यहाँ पर टैब नहीं ले पाया इसलिए ये एक सीक्वेंस में आया, नहीं तो मैं हमेशा टैब देता हूँ, आपको पता ही होगा। अब देखना है, अब देखने की बात है कि इसका आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये आउटपुट आया कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, आई लेस देन 6, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, 1 लेस देन 6। आई की वैल्यू 1 है तो यानी आई की जगह पे 1 हो गया, तो यानी 1 लेस देन 6 यानी 1 छोटा है 6 से। तो कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है। ट्रू होने होते ही क्या होता है, वो लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा, आई प्रिंट करेगा। आई के अंदर क्या हो रखा है, अभी 1 हो रखा है, तो यानी जो हमारा आउटपुट पे आया वो क्या आया, हमारा 1 आया। ठीक है,
फिर अब नीचे आया, प्रिंट एफ के नीचे कुछ नहीं है, खाली है, तो ये क्या हो गया, वापसी ऊपर अगेन प्लस प्लस होने को आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर के साथ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो प्लस प्लस वाला है, अब वापसी ऊपर गया प्लस प्लस होने के लिए। ठीक, अब चेक हुआ दोबारा, आई की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस होके 1 से 2 हो गई। फिर यहाँ पर दोबारा चेक होगा कि 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। फिर अंदर आया, ठीक है, अंदर आने के बाद इसने प्रिंट एफ किया क्या, आई में क्या है 2, तो इसने आउटपुट में क्या दे दिया, हमें 2 दे दिया। फिर अगेन प्लस प्लस हुआ, ठीक है, अगेन प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई 3 लेस देन 6, बॉडी में आया, प्रिंट किया है, फिर आउटपुट पे आया हमारा 3। फिर प्लस प्लस हुआ आई में, ऊपर जाके आई की वैल्यू 3 से 4 हो गई। फिर यहाँ पे चेक होगा वो 4 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। फिर बॉडी में आएगा, फिर प्रिंट एफ किया उसने, ठीक है, आई, प्रिंट एफ आई करने के बाद आई में कितना है 4, तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया हमें 4। फिर अगेन ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई 4 से 5 हो गई। फिर चेक हुआ 5 लेस देन है 6 के, तो हाँ लेस देन है 6 के। फिर बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर आके फिर उसने प्रिंट किया हमारा आई में क्या था 5, तो फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 5 प्रिंट हो गई। फिर अगेन ये गया ऊपर प्लस प्लस होने के लिए, अब 5 से क्या हो गई 6 हो गई। फिर चेक हुआ यहाँ पर कि 6 छोटा है 6 से, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई कि 6 छोटा नहीं होता, 6 से 6 के बराबर होना चाहिए था, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने के बाद क्या हुआ, वो आपका लूप के बाहर आ गया और गेट सीएच हो गया और प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो सबको समझ में आया तो हैंड रेस्ट करो इस फोर लूप की वर्किंग, जैसे समझाया अभी। ठीक है, तो ये हमारा फोर लूप की वर्किंग होती है। अब इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। सबको स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। मैंने यहाँ पे किया 4, कोई सेम प्रोग्राम, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 6, आई में प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या मैंने प्रिंट है परसेंटेज डी कॉमा कॉमा, ठीक है, और चलाया इस प्रोग्राम को। तो 0 1 2 3 4 5 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से दे रखा है और 1 देना था और यहाँ पे सिलेक्शन नहीं लगाया। ठीक है, तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास काउंटिंग आ गई प्रिंट होके, जो पीछे समझाया था बिल्कुल ऐसी चीज उसने वर्किंग की है। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस कर तो दिया ही था, अब उसको नोट करना है, नोट करके फिर हैंड रेस करना।
नोट कर लेना, नोट करने का आंसर तू बता। ठीक है, सबका नोट हो गया। अब देखो, आप फोर लूप के अंदर और भी प्रोग्राम्स होते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे कि अब मुझे यूजर से लेके बनाना है कि वो कहाँ तक की काउंटिंग चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। तो यूजर क्या करेगा, लास्ट वैल्यू डालेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंटर, और मैंने यहाँ लिख दिया इंटर द नंबर। स्कैनर किया, स्कैनर करने के बाद मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लगाया। परसेंटेज डी लगाने के बाद नम के अंदर मैंने वैल्यू ले लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल करके नाम करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट वैल्यू देगा ही देगा। लास्ट वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी और हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। अगर मैं 3 दबाऊंगा तो 3 तक काउंटिंग आ जाएगी। अब मैं जितने नंबर भी दबाऊंगा वहां तक की काउंटिंग ही हमें लाके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा एक यूजर से लेके बनाने वाला प्रोग्राम, ठीक है। इसको भी नोट करो और हैंड रेज कर देना।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं दोबारा उसी प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब बात आए कि ये लूप बंद कब हुआ। अगर कोई पूछे कि ये लूप बंद कब हुआ, ये चला 5 के बाद, मतलब कि 5 तक काउंटिंग प्रिंट करने के बाद इसने और काउंटिंग क्यों नहीं प्रिंट करी। तो मैंने जैसे कि उसमें दिखाया था, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि जब आई की वैल्यू 6 हुई तब ही लूप बंद हुआ, क्योंकि आई लेस देन यानी 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो यानी अब आपको अभी तो आपने क्या कर रखा है, 5 तक कर रखा है। अगर किसी ने 4 तक अलग काउंटिंग चला रखी हो तो आपको देखना पड़ेगा चला के। तो इस केस में क्या करना है, अगर बोला जाए कि मेरे को वो वैल्यू चाहिए जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ, यानी वो फॉल्स वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ, तो कैसे प्रिंट करके दिखाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि मुझे वो वैल्यू प्रिंट भी करवानी है जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ, यानी जब आई की वैल्यू 6 हुई तभी लूप बंद हुआ, अदरवाइज तो लूप चल रहा था, है ना। जैसे फॉल्स हुई वो लूप के बाहर आ गया तो वापसी लूप में जाएगा नहीं। तो इस चीज को करने के लिए देखो क्या होता है, जैसे ही हमारा लूप बंद होगा तो कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, लूप के जस्ट नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। एक मिनट पूछो एक बार, मैं इसको स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। जो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर आएगा, इसके नीचे गेट्स यानी कि इफ के फोर लूप के नीचे आ जाएगा। तो मुझे प्रिंट करना है तो सिर्फ देखो आई हमारा जो है वो बाहर बना हुआ है फोर लूप के, ठीक है। तो यानी हम सीधा यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और चलाता हूँ मैं इसको। तो देखो फॉल्स वैल्यू इज 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई के अंदर जो हमारा होता है वो लास्ट 6 ही होगा, यानी लास्ट आई ने क्या होल्ड कर रखा होगा, 6 को कर रखा होगा। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, फॉल्स वैल्यू इज, यानी वो वैल्यू भी हमारी प्रिंट हो गई जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ। ठीक है, समझ में आया तो हैंड प्रेस करो। ठीक है, नोट भी कर लो। स्क्रीन बड़ी कर दो। कर रहा हूँ।
हो गया, सभी का नोट हो गया? ठीक है, यस अब देख, अब देखो और भी चीजें हैं। अब सिर्फ फोर लूप के वो बता रहा हूँ, प्रोग्राम अगली क्लास में कराऊंगा। जैसे कि आप किसी जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, या ट्रिकी क्वेश्चंस जैसे बनते हैं जो ऐसे भी बनाते रहते हैं कि पूछेंगे क्या लूप चलेगा, ऐसे पूछ लेते हैं। अगर आपने ऐसे हटा दिया तो देखो ये टर्मिनेट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं है तो वो उसके सिंटेक्स को, रूल को तोड़ रहे हैं। तो हमारा टर्मिनेट लगा हुआ है लेकिन आई ऊपर बन चुका है, तो ऐसे पूछेगा क्या चलेगा, तो हैप्पीली चलेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियलाइजेशन उसको मिल चुका है, ठीक है। और उसने ऐसे ऐसे हटा दिया यहाँ से, जैसे कि ऐसे हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया, पूछेगा क्या आप चलेगा लूप, तो अभी भी लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन बीच वाले को आपको छेड़ना नहीं है। बीच वाले को अगर आपने छेड़ दिया तो वो, अगर उसको हटा दिया तो आपका वो इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक तरीके से वो चलता रहेगा, वो बंद होगा ही नहीं, ठीक है। आपको अपने प्रोग्राम को हार्ड पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये सब चीजें जो है ये पूछी जाती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर लूप के अनुसार ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अब ये पूछा जाए कि जैसे कि ये हटा दिया और यहाँ से ये भी हटा दिया और यहाँ पर टर्मिनेट लगा दिया, तो पूछते हैं क्या लूप चलेगा, क्या एरर आएगी, तो कितने बंदे बोलते हैं एरर आ जाती है। लेकिन इस केस में क्या है, लूप चल जाएगा ये वाला। खाली फॉर लूप के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि देखो जो हमारा टर्मिनेटर और ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, यानी टर्मिनेट करता है और अगले वाले से रिलेट कहता है कि हाँ मेरा स्टेटमेंट जो है खत्म हो गई। यानी फॉर लूप तब तक तो चलेगा ही जब तक उसके अंदर कंडीशन है। तो इस केस में देखो क्या प्रिंट करेगा, वो 6 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट को बाहर आया, बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद क्या होगा, फॉल्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना, जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ। तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती है फॉर लूप के केसेस में, कि अगर कोई पूछ ले तो क्या करना चाहिए। समझ में आया तो हैंड रेस करो। समझ में आया तो हैंड रेस कर दो एक बार। वीरा कहाँ जा रहे हो तुम? बार बार तुम्हारा नोट अटेंटिव आ रहा है। सर क्या आ रहा है? नोट अटेंटिव आ जाता है यहाँ पर। क्या तुम्हारा नेटवर्क इशू हो सर गया? मुझे कहीं मतलब दूसरा एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर रहा कोई। भी आधा नोट अटेंटिव आ रहा था। जैसे कि अभी रोशन का भी नोट अटेंटिव आ रहा है, लेकिन वो कनेक्टेड है, मैंने उसकी फ्री अटेंडेंस लगा दी। तो ये समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? तो अब आप लोग क्या करो, एक रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ। रिवर्स काउंटिंग मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करके दिखाओ और फोटो भेजना, चैट पे देखूंगा मैं, ठीक है। मैं यूजर के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, विदाउट यूजर, मैंने चैट ऑन ओके कर लिया, ठीक है। आपको बनाना है, अभी बना के भेजना है, ठीक है। मैं चेक करता हूँ। रिवर्स काउंटिंग, अभी तक हमने काउंटिंग की थी 1 2 3 4 5। अब आपको प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, ठीक है। 3 मिनट का टाइम है आपके पास, सोच लो और बना के भेज दो। मैंने यहाँ पर चैट ऑन कर लिया है, ठीक। सर मैं बाद में भेज दूं? तो क्या हुआ? सर मेरे लैप ही बंद पड़ा है अभी। अरे उसमें बनाओ ना, नोटबुक में बना के फोटो भेज दो। ओके सर। बात तो वही है, मैं नोटबुक की मांगता हूँ। ऐसे तो सब नोटबुक में भेजते हैं बना के। अपना दिमाग लगाओ, भेज दो।
सर हाँ बोलो रोहन बोलो। सर आपने कोई क्वेश्चन दिया है, मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था तो मुझे पता नहीं चला। रिवर्स काउंटिंग 5 5 4 3 2 1 कोड उसके ओके थ्रू ठीक है सर, ठीक है सर। भी भेजना है ग्रुप पे। सर भेज दिया। भेज दिया सर। आया नहीं आ रहा है। एक मिनट हमने सबका यार तो सबका देखेंगे, नहीं तो फिर कुछ नकल मार लेगा दिक्कत हो जाएगी। तृप्ति आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। व्हाट इज दिस? मुझे लग ही रहा था। ठीक है इसको एक्टिव कर लेना इसको। यस सर। इसने वन प्रिंट नहीं किया होगा दिवेश। वन प्रिंट नहीं किया है सर, वन फॉल्स में आ गया था। यहाँ पर 0 कर दो ना। ठीक है सर। वीरा वीरा लेस देन करना, लेस देन देखो सब करेक्ट कर लो। सर वो 6 की जगह पे 0 कर दो, बस यही गलती हुई है। क्या गलती हुई है? प्लस प्लस भी तो है। आई लेस देन में 6 कर दिया सर मैंने, वो 0 हो जाएगा बस। यहाँ पे माइनस भी तो होगा। ओके सर। ठीक है यस सर। यानी सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। तो एक फैक्टोरियल नंबर निकालना है, ठीक है? तो ये आपको घर से करके भेजना है, ठीक है? फैक्टोरियल वाला और यूजर से लेना है नंबर। कोई भी नंबर आया, सिर्फ उसने 5 तो आया था, 5 का जो होता है हमारा वो 120 होता है। तो ये आप सबको निकालना है फैक्टोरियल वाला, ठीक है? और एक क्वेश्चन और है प्राइम नंबर वाला, ठीक है? प्राइम नंबर है, 2 क्वेश्चन करने घर से। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? अगली क्लास आई थिंक मंडे होगी। 2 क्वेश्चन है, आराम से दिमाग लगाना, इंटरनेट की हेल्प मत लेना, अपना दिमाग लगा के देखना, ठीक है? नहीं होता तो यार तब तक ट्राई करना, 2 दिन का टाइम है, 2 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है? प्राइम नंबर में से मैंने करा चुका हूँ शायद उसमें फ्लो चार्ट में, तो वहां से थोड़ा सा हिंट ले लेना, समझना उसको, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो ग्रुप पे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा अगर मैं देख पाया तो, ठीक है? ओके सर। चलो बाय बाय। बाय 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 सर।
थैंक यू सर। Have a nice day, sir.